जय हिंद दोस्तों, मैं आशुतोष राणा अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जिस मैटर पे बात करेंगे, जिस मैटर को मैं आपके सामने लेके आया हूं, वो है कि तेजस MK2 हमारी सेना में शामिल होने के बाद हमारी सेना का फायर पावर कितना बढ़ेगा, हमारे देश की कंडीशन वर्ल्ड में कैसी होगी। और जैसे कि अब सब आप जान ही रहे हैं, तेजस MK2 की लॉन्चिंग करीब है, 2025 हाफ में बोला गया है। अमूमन मार्च और अप्रैल के लास्ट तक तेजस MK2 लॉन्च होने की कंडीशन है। वो हम लोगों को पता चलेगा और वो उस पे हमारे इंजीनियर, हमारे HAL पूरे ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। और जैसे हमारे जो है तो HAL चीफ का बयान भी आया था कि तेजस MK2 अपने फुल फॉर्म प्रोडक्शन में चल रहा है। जल्द जो टाइम लीड है, हम मिडिल 2025 तक आप रोल आउट होगा। अब चर्चा इस चीज़ की चल रही कि तेजस MK2 आने के बाद हमारी फायर पावर में क्या इजाफा होगा, उस समय पे हमारे सेना की क्या कंडीशन होगी और तेजस MK2 आने के बाद क्या क्या बदलाव आएगा। वैसे तेजस MK2 के लेके के बहुत सारी खबर आप लोगों तक पहुंच चुकी है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म, यूट्यूब हो गया, न्यूज़ हो गया, आप लोग उसको सुनते ही रहते हैं। लेकिन जो मेन खबर है कि तेजस MK2 आने के बाद हमारी भारतीय सेना में बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। दिखेगा कैसे, वो एक एक पॉइंट करके हम आपसे डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्या वाकई ऐसा होगा या नहीं होगा। तो उसमें से कुछ एक्सपर्ट की भी राय है जो आप तक भी पहुंची और हमने जो अपने सूत्रों के माध्यम से इकट्ठा की है, और बाकी जो अभी की कंडीशन है और बात की कंडीशन कैसी होगी, उस सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके हम समझते हैं कि आखिर तेजस MK2 के बाद हमारी कंडीशन क्या होगी। सबसे पहले तेजस MK2 हमारा एक अच्छा फाइटर है, मल्टी रोल फाइटर और अच्छा फाइटर होगा, जो कि सिंगल इंजन राफेल कहा जा रहा है। राफेल को वैसे भी आप जानते हैं वर्ल्ड में माने जाने फाइटरों की लिस्ट में आता है। तो वैसे ही तेजस MK2, अब राफेल और तेजस MK2 के बीच में थोड़ा सा हम आपको डिफरेंस बताएं। राफेल ओल्ड फाइटर है, बहुत पहले की टेक्नोलॉजी है। आज टेक्नोलॉजी दिनों दिन चेंज हो रही है। और देखिए, टेक्नोलॉजी अमूमन वर्क एक ही होता है, चाहे अब हम इस चीज़ से समझें कि हम अगर घर में कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो दो कंपनियों का हो, काम एक ही होता है, लेकिन उसमें जो टेक्निक होती है, तरीका होता है, वो अलग अलग होता है। ऐसे ही सेम, भले टेक्नोलॉजी का काम एक ही हो, फाइटर प्लेन का काम ही एक ही हो, लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है उसमें इंजीनियरों ने आज से 8 से 10 साल पहले काम किया था, पहले उस चीज़ को बनाया है। तेजस MK2 के लिए हमारे भारतीय इंजीनियरों ने अब उसको डेवलप किया है, अब उस पर काम किया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव दिखेगा। भले सिंगल इंजन राफेल उसे कहा जा रहा है, लेकिन वो राफेल से बढ़ के होगा। उसकी फायर पावर सबसे अच्छी होगी। उसमें जो लोड कैपेसिटी है, उसके अंदर जो मिसाइलें होगी, मिसाइलों का जो कॉम्बिनेशन होगा, वर्ल्ड में टॉप मोस्ट फाइटरों में उसको उसकी गिनती होगी। और ये मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे ही बोल दिया आप लोगों के सुनने के लिए और आप लोगों के जानने के लिए, ये रियल है। क्योंकि जिस तरह से तेजस MK2 के लेके हमारे इंजीनियरों का बयान आया है, उस हिसाब से जितनी BVR मिसाइल वो अपने साथ रखेगा, अब आप समझिए, जब हमारा तेजस MK2 हवा में होगा, उसके साथ ब्रह्मोस NG, और अभी जो हमारी अस्त्रा MK3 है, MK2 और MK1 का कॉम्बिनेशन होगा, उसके साथ फ्रांस की मिसाइलें होंगी, मिट्योर और माइका, उसके साथ जब इन सारे मिसाइलों का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो वो फायर पावर में उस फाइटर का जवाब वर्ल्ड में किसी के पास नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, हमारी जलवायु और हमारे इंजीनियरों द्वारा बनाया हुआ फाइटर है। और उसका सीधा सा एग्जांपल तेजस को देख लीजिए। तेजस उस कैपेसिटी का नहीं है जो तेजस MK2 होगा, लेकिन तेजस का लोहा आज पूरा वर्ल्ड मान रहा है। तेजस को हर वो सेनाएं आके देखती हैं, उड़ाती हैं और उसको समझती हैं, और उनका जो बयान आता है उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तेजस हमारे एक अच्छा फाइटर है, छोटा, हल्का, और उसमें जो कैपेसिटी है वो वर्ल्ड में बहुत सारे फाइटर जो सेनाएं यूज कर रही हैं उसको मात दे सकता है। तो तेजस MK2 जिसमें हमारे इंजीनियरों ने अच्छी मेहनत की है, उसमें अच्छा खून पसीना बहाया है, और वो टेक्नोलॉजी ली है जो 6th जनरेशन और 5th जनरेशन फाइटरों में टेक्नोलॉजी मिलेगी। तो तेजस MK2 आने के बाद हमारी सेना की फायर पावर बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जो फाइटर की घटती हुई स्ट्रेंथ है, जो हमारे लिए आज सिरदर्द बनी हुई है, वो उसमें एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। जैसा वायुसेना का बयान आता भी रहता है, तेजस MK2 को भारी संख्या में अपने में शामिल करेंगे। और तेजस MK2 की अगर 8 से 10
स्क्वाड्रन हमारी सेना के साथ सम्मिलित होती हैं और हमारे चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पे अपनी सेवा देता है, तो उस समय आप अंदाज़ा लगाइए तेजस MK2, तेजस, सुखोई और राफेल का कॉम्बिनेशन टॉप मोस्ट होगा। ज़बरदस्त फायर पावर में इजाफा होगा और उसके साथ-साथ सबसे बड़ी बात है, तेजस MK2 को लेकर के वर्ल्ड भी उसको जैसे हम आप उसको देख रहे हैं रोल आउट हो कैसा होगा, वैसे वर्ल्ड की भी निगाहें उस पे बनी हुई है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इसका उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसकी कैपेसिटी, उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में जो हमारे टीसीएल का या डीआरडीओ का बयान आता है, उसको बाकायदे वो देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और तेजस MK2 लॉन्चिंग के बाद उसमें एक्सपोर्ट का भी ज़बरदस्त जो है एक्सपोर्ट की मार्केट भी ज़बरदस्त उछाल लेगी। वैसे फाइटर प्लेन बेचना उसमें बहुत सारे देश पैर अड़ाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारे देशों ने सिर्फ हथियार बेच के राज किया है। तो जब और कोई देश अपने हथियार बेचता है और तो उसमें उनको तकलीफ़ होती है, अपने हिसाब से वो बहुत सारे राजनीतिक प्रेशर बना करके उसको दबाने का प्रयास करते हैं। ये तो चलता ही रहता है, लेकिन इंडियन टेक्नोलॉजी के हथियार जिन देशों ने लिया है, वो उसका खुद गुणगान करते हैं और धीरे-धीरे ये चीज़ सबके समझ में आ रही है। कई सारे देश ऑलरेडी हमारे हथियारों का निरीक्षण कर रही हैं, उनमें जो है तो रेट ले रही हैं, उनको उनका इन्फेक्शन कर रही हैं, उनकी टीम उनको आके देख रही है, उसको समझ रही है और वो बहुत सारे हथियारों की डील हुई है, अब बहुत सारे वो लेना चाह रहे हैं। उसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, जो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके सुन सकते हैं। लेकिन अभी तेजस MK2 की बात करें तो तेजस MK2 आने के बाद हमारी सेना में एक अलग ही बदलाव देखने को मिलेगा और अगर वायुसेना जैसा कि वादा कर रही है, जैसा बोल रही है, अगर उसने 10 से 12 स्क्वाड्रन तेजस MK2 की भारतीय सेना में शामिल करती है, तो हमारी सेना वर्ल्ड में टॉप मोस्ट 2 या 3 सैनिकों की लिस्ट में आएगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी राफेल 36 सेवा दे रहे हैं। हमारे पास सुखोई का एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है। हमारी मिसाइलें वर्ल्ड में टॉप मोस्ट हैं, जो कि ऑलरेडी आप न्यूज़ में सुनते ही आ रहे हैं। मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खबर दी है। अस्त्रा मार्क 3 हमारी लॉन्च हुई है। अस्त्रा मार्क 3 की जो फायर कैपेसिटी है वर्ल्ड में टॉप मोस्ट लिस्ट में आती है। तो अस्त्रा का कॉम्बिनेशन, मेट्योर माई का कॉम्बिनेशन, इजरायली मिसाइल जो हमारे पास हैं, S-400 का कॉम्बिनेशन, हमारे खुद का डेवलप हो रहा डिफेंस सिस्टम और हमारी मिसाइल फायर पावर, अगर ये सारी चीज़ बनेगी और उसके साथ साथ फिर हमारा एम का भी आगे आएगा। लेकिन एम का से पहले भी तेजस MK2 के साथ हमारी सेना को एक अच्छा मनोबल मिलेगा और हमारे लिए एक अच्छा होगा और सबसे बड़ी बात है हमारी एक्सपोर्ट मार्केट भी बढ़ेगी। देखिए, आज जितने वर्ल्ड में टॉप मोस्ट देश हैं जिनको वर्ल्ड में सुपर पावर कहा जाता है, उन्होंने हथियार बेचा है। हथियार बेचने के 2 फ़ायदे होते हैं। पहला तो हथियार में एक मोटा मुनाफ़ा होता है। दूसरा, जिस देश को आप हथियार देते हैं, वहाँ पे आपका राजनीतिक दबाव बनता है। वहाँ की सरकार के साथ आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। वहाँ से आपका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ता है। ये सारी चीज़ें सुपर पावर बनाने में बहुत बड़ा सहयोग करती हैं। तो उसी रास्ते में हमारा भारत देश भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ आगे आ रहा है। एक्सपोर्ट हमने शुरू किया और एक्सपोर्ट हमारा जो टारगेट था उससे ज़्यादा हमने अचीव किया और आगे हमारे और हथियार जब टॉप मोस्ट हथियार तेजस MK2 एम का और हमारी अस्त्रा 1, 2, 3 ये सारी मिसाइलें अगर आएंगी, हमारे खुद के डिफेंस सिस्टम जो तैयार हो रहे हैं वो जब एक्सपोर्ट होंगे तो एक लंबी लिस्ट और लंबा मुनाफा हमारे देश को मिलेगा। उसके साथ साथ वर्ल्ड में हमारी गिनती होगी। वर्ल्ड में बहुत सारे देश ऐसे होंगे जो हमारा हथियार लेंगे, उनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे होंगे। रिश्तों के साथ साथ उनके उनके साथ हमारे राजनीतिक दबाव बनेंगे और यही सुपर पावर बनने की शुरुआत होती है। ऐसे ही देश में जितने सुपर पावर हैं, ऐसे अपने हथियार बेच के वर्ल्ड के साथ अपने रिलेशन सही करके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर करके उन्होंने वर्ल्ड में अपनी वो पद भी हासिल की है और धीरे धीरे हमारा देश भी उसी रास्ते में बढ़ रहा है। तो मेरा मेन कहने का मतलब है तेजस MK2 आने के बाद और सेना में शामिल होने के बाद एक अच्छी खासी उछाल हर क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्नोलॉजी में, उसके लिए यूनिट बनेंगी, रोज़गार मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी आएगी, धीरे धीरे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, सेना को फायर मतलब हर क्षेत्र पे हमें इजाफा देखने को मिलेगा। और अगर इसके साथ साथ जेट इंजन की जैसी
हमारी भारत सरकार की, हमारी सेनाओं की, हमारे इंजीनियरों की कवायद चल रही है कि जॉइंट में जेट इंजन बनाया जाए। बहुत सारे देशों के साथ नेगोशिएशन चल रहा है। अगर वो भी फाइनल हो जाता है और जेट इंजन की भी टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा और एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास डेवलप होगा, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। बाकी किसी नई खबर के साथ दोबारा आपके सामने हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।